कि ये उनका प्रेशर पॉलिटिक्स है और एक अच्छा वो अपना एक एजेंडा बनाए हुए हैं और उस पे वो काम कर रहे हैं। अपने बच्चों को पॉलिटिक्स सिखा रहे हैं कि उनकी संख्या है, जितनी उनकी हिस्सेदारी है उसके हिसाब से उनको मुझे लगता है कि सीट मिल रहा होगा और ये मिला है तभी ना साथ में है, नहीं तो क्यों साथ में है। इस भारी बहुमत में कोई व्यक्ति कहे कि हम तोड़ के चले जाएंगे या टूट के चले जाएंगे तो एनडीए को कुछ नुकसान भी नहीं होगा उससे। आपको पता है सरकार को कोई नुकसान है। विपक्ष है, विपक्ष जैसा कुछ है ही नहीं। विपक्ष जैसे मुझे नहीं लगता है कि इतनी हल्की बात करेंगे कि भाई हम डीएम को बोल के ये कर देंगे वो कर देंगे। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र थोड़ी है कि हम कह दिए कि जाओ वहीं फलाने आदमी का सर कलम करके ले आओ और ये कर दो वो कर दो, तो नहीं होगा ना। बिहार से लापता है। हाँ, अभी तो उनका लोकेशन तो दिख नहीं रहा है, अनट्रेसेबल है तेजस्वी जी। लगातार कुछ ना कुछ तो उनका रहता ही था, लेकिन पुराना वीडियोस सब डाल के बेचारे लोग काम चला रहे हैं ही नहीं। अब मुझे लगता है कि अब लोगों को विपक्ष की जरूरत ही नहीं है। तब ना उन लोगों को 25 पे सिमटा दिया, अब आने वाले समय पे 5 पे सिमटा देंगे। कर्नाटक जी, कर्नाटक में कौन जीता है? कर्नाटक में कौन जीता है? तो वहां भी तो मशीनरी से ही हुआ है ना, कि वहां बैलेट पेपर से हुआ है। राज्यसभा में सीट दो नहीं तो मंत्री पद छोड़ दो, कुछ ऐसी नसीहत अपने बेटे को देते नजर आए पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी। इन दिनों चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। कुछ समय पहले भी अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में थे, एक बार फिर से खुले मन से अपने ही बेटे को ये नसीहत देते नजर आए। पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ जनशक्ति जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जय सिंह राठौर सर है। सर, पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है जी। जीतन राम मांझी जो बयान दे रहे हैं, इससे पहले उन्होंने एक तरीके से वोट चोरी का समर्थन ही किया। लोग ऐसा कह रहे थे कि खुद ही खुलासा कर रहे हैं अपनी पार्टी का। दूसरी तरफ अपने बेटे को आज नसीहत दे रहे हैं कि राज्यसभा में सीट नहीं तो मंत्री पद का मोह त्याग दो। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जीतन राम मांझी जी की जो पॉलिटिक्स रही है, अब शुरू से उनका पॉलिटिक्स देखेंगे तो बड़ा एक अलग तरीके की वो पॉलिटिक्स करते हैं। कुछ न्यूक्लियर पॉलिटिक्स जिसको कहा जाए, तो उस तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। तो और कई मामलों में वो सफल भी रहे हैं इस तरीके की पॉलिटिक्स करके। तो मुझे लगता है कि ये उनका प्रेशर पॉलिटिक्स है और एक अच्छा वो अपना एक एजेंडा बनाए हुए हैं और उस पर वो काम कर रहे हैं। अपने बच्चों को पॉलिटिक्स सिखा रहे हैं, अपने बेटे को पॉलिटिक्स सिखा रहे हैं कि आने वाले समय में कैसे आप पॉलिटिक्स करना है, कैसे चीज़ें करनी है, उस पर वो काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2 बार से उन्हें ठगा जा रहा है। लोकसभा चुनाव की बात की उन्होंने, विधानसभा चुनाव की भी बात की। एक बार फिर से ठगाना नहीं चाहते। देखिए, एक राजनीति में कहावत है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी नहीं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जितनी उनकी संख्या है, जितनी उनकी हिस्सेदारी है, उसके हिसाब से उनको मुझे लगता है कि सीट मिल रहा होगा और ये मिला है तभी ना साथ में है, नहीं तो क्यों साथ में रहते। जितना उनको सीट मिला उसके साथ वो हैं और अच्छा काम कर रहे हैं अपना। सब उनको मंत्रालय भी मिला है, खुद स्वयं केंद्र में मंत्री हैं वो, तो बस ठीक काम कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। अगर ठगे हुए होते तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो केंद्र में मंत्री होते और बिहार सरकार में। देने की बात तो कर रहे हैं कि इस्तीफा दे देंगे राज्यसभा में सीटें नहीं मिली। देखिए, बात करना और देना बड़ा अंतर है, ठीक है। और दे तो फिर बात कीजिएगा, अभी तो कर रहे हैं। तो जब दे देंगे फिर हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। वो करने का तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग कह सकते हैं और कर सकते हैं। तो अभी ठीक है, अभी उनको कहने दीजिए जो कह रहे हैं। और मैंने पहले ही बताया ना कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं बस। कोई असर पड़ेगा भाजपा जदयू की तरफ से, लग रहा है? क्योंकि एनडीए छोड़ने की ही बात कर रहे हैं, सीधा सीधी एनडीए को चुनौती दे रहे हैं, गठबंधन तोड़ देंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो गठबंधन तोड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहकर और जेडीयू के साथ रहकर जिस तरीके से उनका करियर के ग्राफ में उछाल आया है, तो वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। बाकी वो खुद इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, खुद डिसीजन लेने में वो सक्षम हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो बिहार के जब मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बिहार को चलाया है, बिहार को समझा है, और मुझे लगता है कि वो बेटर जानते होंगे कि उनको किस तरीके से, किस दिशा में आग को कहाँ हवा देनी है, कहाँ कम करना है, कहाँ ज़्यादा करना है। तो वो अपना काम करेंगे उसी हिसाब से। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, एनडीए में टूट चल रही है या वाकई सब ठीक है जैसा लोग कह रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि एनडीए के अंदर अभी वर्तमान में कोई टूट है, क्योंकि इतना भारी बहुमत उनको मिला है। और इस भारी बहुमत में कोई व्यक्ति कहे कि हम तोड़ के चले जाएंगे या टूट के चले जाएंगे तो एनडीए को कुछ नुकसान भी नहीं होगा उससे। आपको पता है सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा। तो
मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है यहाँ पे। एनडीए में मुझे नहीं लगता कोई टूट है, सब ऑल इज़ वेल है जो मैं देख पा रहा हूँ। बाकी हर व्यक्ति थोड़ा दबाव की राजनीति तो करता ही है। पवन सिंह को लेकर चर्चा है कि 5 सीटें जो अप्रैल में खाली होने वाली है, पवन सिंह को उसमें से 1 सीट मिल सकता है। मिलना चाहिए लगातार, चूँकि उन्होंने भाई एनडीए के पक्ष में लगातार उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। और जितने जगह, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ जितना जगह वो उन्होंने जितने जगह प्रचार किया है उसमें से सिर्फ 1 ही सीट लूज़ हुआ है। बाकी सारे सीटों पे वो जहाँ जहाँ उन्होंने प्रचार किया है सब पे जीत दिलाई है। तो इसका इनाम तो उनको मिलना ही चाहिए। इनाम के रूप में राज्यसभा की सीटें दे देनी चाहिए, 1 सीट दे देनी चाहिए। अब देखिए, जो मुझे लगता है कि पवन जी राजनीति बड़े अच्छे सिंगर हैं, एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, फिल्मों में बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। तो अब जब राजनीति में आए हैं तो क्यों ही कोई राजनीति में आएगा। जब कोई व्यक्ति राजनीति में आता है तो जाहिर सी बात है, चुनाव भी पिछली बार लड़े हैं वो, तो क्यों चुनाव लड़े थे, राज्यसभा का के लोकसभा का जो चुनाव लड़े थे सांसद बनने के लिए लड़े थे। ऑल द वे वो हार गए, लेकिन वो हार कर भी जीते। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर दमखम लगा भारतीय जनता पार्टी को, तो वापस वो आए हैं और उन्होंने वोट मांगा है तो भाई वो सब सीटें जीती है। तो भाई जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति जब मेहनत करेगा तो उसको उसका इनाम तो मिलना ही चाहिए। जीतन राम मांझी का कुछ समय पहले एक और वीडियो आया था जिस दौरान उन्होंने कहा कि जो हार रहे थे उन्हें जिताया मैंने डीएम को बोल के। विपक्ष आरोप लगा रहा था कि खुद ही एनडीए की पोल खोलने पे तुले हुए हैं, वोट चोरी को सहमति दे रहे हैं। देखिए, डीएम को बोल के उन्होंने हराया जिताया, इसको मैं कैसे इसको जस्टिफाई मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये उनका मामला है और वो किस तरीके से वो ये बात बता रहे हैं या बोल रहे हैं। क्योंकि मैं उस सिस्टम को मैंने आज तक समझा नहीं और ना मेरी उस सिस्टम तक पहुंच है। मैं बड़ा सामान्य सा व्यक्ति हूं, सामान्य राजनीति करता हूं और मेरी जो पार्टी है जनशक्ति जनता दल गरीबों की पार्टी है, एक बड़े निचले स्तर से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स सीख रहे हैं, अभी हम लोग अभी बच्चे हैं इन चीज़ों में। तो वो बड़े पॉलिटिशियन हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, और वो जब कुछ बात को कह रहे हैं तो उसमें मैं क्या ही टिप्पणी दे सकता हूँ, क्योंकि अगर वो कह रहे होंगे तो उसका कोई तो मायने होगा। तो वो बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो अपने हिसाब से किसी चीज़ों को कह रहे होंगे, जनता को कह रहे होंगे। वो मैंने भी सुना है, वो वीडियो अपनी मगही भाषा में कह रहे थे वो। तो वो पूरा वीडियो चूँकि हम नहीं सुन पाए, वो उतना ही हमने सुना है। तो अब वो किस संदर्भ में वो बात कही है उन्होंने, ये तो पूरा जब भाषण वहाँ जो बैठ के जो लोग सुनेगा तभी पता चलेगा ना। वो तो 2 लाइन का मतलब मुझे लगता है कि 1-1.5 मिनट का भाषण था जो टीवी पे चला। बाकी जब तक पूरा भाषण आप नहीं सुनिएगा कैसे पता चलेगा। उन्होंने बाद में कहा भी, उन्होंने अपनी दलील दी कि बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, कह में कुछ और रहा था, पेश कुछ और कर दिया गया। वही मैं बता रहा हूँ ना, जैसे अभी मैंने आपको बोला ना कि वो भाषण, चूंकि इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, जीतन राम मांझी कोई छोटे पॉलिटिशियन नहीं है, यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो कोई इतना बड़ा पॉलिटिशियन इतनी हल्की बात तो नहीं करेंगे ना। मुझे नहीं लगता है कि इतनी हल्की बात करेंगे कि भाई हम डीएम को बोल के ये कर देंगे वो कर देंगे। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र थोड़ी है कि हम कह दिए कि जाओ वहीं फलाने आदमी का सर कलम करके ले आओ और ये कर दो वो कर दो, तो नहीं होगा ना। ये लोकतंत्र है, यहाँ एक सिस्टम काम करती है और उस सिस्टम के साथ ही लोगों को काम करना होगा, चाहे आप कोई भी रहिए। आप यहाँ के अगर मुख्यमंत्री भी हैं और आप गलत करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कानून व्यवस्था सबके लिए समान है। तो वहाँ अगर ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं या कहे हैं, तो जब तक उन पूरे भाषण को, उन पूरे संदर्भ को हम लोग नहीं सुनेंगे, नहीं जानेंगे, तो चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि हो सके इस बातों को तोड़ मरोड़ के या उनकी छवि को ख़राब करने के लिए कहा गया होगा, लेकिन जब तक चीज़ों को पूरी तरीके से मैं ना जान जाऊँ, इस पर मैं टिप्पणी करने वाला सही व्यक्ति नहीं हूँ। भाजपा की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया था जिसमें तेजस्वी यादव को लापता बोला गया था। क्या वाकई तेजस्वी यादव अब बिहार से लापता है? हाँ, अभी तो उनका लोकेशन तो दिख नहीं रहा है, अनट्रेसेबल है तेजस्वी जी। लगातार कुछ ना कुछ तो उनका रहता ही था, लेकिन पुराना वीडियोस सब डाल के बेचारे लोग काम चला रहे हैं। तो अनट्रेसेबल तो हैं, मे बी वैकेशन पे होंगे, लंबी उन्होंने टूर पे हैं, वैकेशन टूर जो भी कह लीजिए। हाँ, इंडिया में तो नहीं है, विदेश घूम रहे हैं, कुछ विदेशी रणनीति सीख के आएंगे यहाँ पे, है ना। जिस तरीके से अंग्रेज आए थे यहाँ पे, तो उस तरीके से वापस कुछ वैसी रणनीति सीख के यहाँ आएंगे हिंदुस्तान में, बिहार में, और कुछ वैसा ट्राई कराएंगे। और क्या करेंगे, या फिर थक गए होंगे यहाँ पे जो चुनाव का जो परिणाम देखकर और चुनाव में लगातार प्रचार प्रसार करके वो थक गए होंगे, तो रिलैक्स करने चले गए होंगे विदेश, ताकि वहाँ पे उनको लोग तंग ना कर सके। हालांकि वो घर में भी रहते तो लोग उनको तंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका घर तो चारों तरफ से एकदम क्या कहते हैं बंकर है, लोग परिंदा पर नहीं मार सकता उसके अंदर।
तो अंदर कोई जा ही नहीं सकता, यहाँ भी रिलैक्स करते थे, लेकिन हो सके एम्बियंस थोड़ा अलग, एम्बियंस अलग, एक नज़ारा अलग चीज़ें, तो उसके लिए गए होंगे विदेश। हम लोग भाई यहाँ वाले लोग हैं, गांव में रहते हैं, मतलब ज़मीन पे रहते हैं, आग तापते हैं, बस उतना ही हम लोग का है, उतना ज़्यादा कहाँ हम लोग विदेश विदेश देखेंगे, हम लोग तो यहीं रहने वाले लोग हैं। लेकिन आप मानते हैं कि बिहार में अब विपक्ष नहीं रहा कोई? कहाँ विपक्ष है? विपक्ष जैसा कुछ है ही नहीं। विपक्ष जैसे क्या है कि देखिए, विपक्ष का काम है कि अगर कोई सामने में जो सत्ता में रह रहा व्यक्ति है, अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसके विरोध में आपको खड़ा होना है, चाहे आप एक ही क्यों ना हो या दो ही क्यों ना हो। अब खुद से ही गायब हो जाइएगा तो विपक्ष, आपको लग रहा है कि विपक्ष किसी भी मुद्दे पे, ठीक है, भले ही कोई कुछ कह ले कि बुलडोजर ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन उसके लिए कहाँ कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, कहाँ कोई सामने आ रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत, यानी समर्थन कर रहे हैं आप, तो मुझे लगता है कि विपक्ष तो है ही नहीं, विपक्ष एकदम क्लीन स्वीप हो चुका है, खत्म है विपक्ष। मतलब जब लोगों को विपक्ष की जरूरत थी तो विपक्ष वहां नहीं है ही नहीं। अब मुझे लगता है कि अब लोगों को विपक्ष की जरूरत ही नहीं है, तब ना उनको 25 पे सिमटा दिया, अब आने वाले समय पे 5 पे सिमटा देंगे। पसंद थे तेजस्वी यादव, ये किन युवाओं की पहली पसंद थी जो उनको 25 पर ला दिए, तो सोचने का विषय है कि ये कैसे युवा थे जो उनको 25 पर ले आए। ये मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये सोचने का विषय है, देखने का विषय है, क्योंकि जो परिणाम आए हैं उस परिणामों को तो नकारा नहीं जा सकता ना। तो अभी भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हार हो गई है, मशीनरी जीत गई बिहार में। मशीनरी जीत गई, जहाँ जो मान लीजिए जहाँ विपक्ष जीत जाता है, मान लीजिए अभी बंगाल चुनाव था, ठीक है, इससे पहले वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, वहाँ वो जीत गई। आप वहाँ जाइए, कर्नाटक जाइए, कर्नाटक में कौन जीता है? कर्नाटक में कौन जीता है? तो वहाँ भी तो मशीनरी से ही हुआ है ना, कि वहाँ बैलेट पेपर से हुआ है। तो वहाँ फिर क्या हुआ? तेजस्वी यादव भी तो अपना विधानसभा जीत गए। हम यही तो पूछ रहे हैं ना कि वहाँ क्या हुआ फिर? आपका ही विधानसभा में तो आप जीते हैं, आपके और भी कई विधायक जीते हैं, और मैं तो देखा हूँ कि कई छोटे छोटे अंतराल पे भी, मतलब किसी को 5 सीट 10 सीट, मतलब 5 वोट 10 वोट 25 वोट। अभी एक हम यहाँ भी देख रहे थे, जो बसपा के एक विधायक है, वो इस साइड कैमूर साइड से कोई जगह है जहाँ से वो भी जीते हैं, मुश्किल से 36-37 वोट से जीते हैं। तो ऐसा रहता तो उसको भी हरा दिया जाता, एक विधायक क्यों लाया जाता? तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, लगता है ठीक है, अब जो है, जो जनता ने हमें जनादेश दिया उसको लोगों को स्वीकारना चाहिए और बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, ताकि जनता आपको और बेटर तरीके से चुने। आप एक ही एजेंडा, अरे एक ही राग को अलापते रहिएगा तो अब जनता स्मार्ट हो चुकी है, जनता को बहुत बदलाव चाहिए। क्योंकि पहले का समय क्या था कि पहले का जो समय था उस समय मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो लोग को जितना बताया जाता था, जितने किस्से कहानियाँ सुनाई जाती थी, लोग उतने ही सुनते थे। लेकिन अब जो है, अब हर आदमी के मोबाइल में इंटरनेट है, हर आदमी पूरी दुनिया देख चुका है मोबाइल के अंदर। आप भी चाहेंगे कि न्यूजीलैंड में और स्विट्ज़रलैंड में क्या मौसम है, कैसा चीज़ है, तो आप अपने फ़ोन के अंदर देख सकते हैं। तो पूरी दुनिया लोगों को ने एक्सप्लोर कर लिया है, और आप ऐसे लोगों को अब बेवकूफ़ नहीं बना सकते कुछ भी कह के। आपको कहना होगा तो पूरे तथ्य के साथ कहना होगा, पूरे तरीके के साथ कहना होगा, और पूरा ब्लूप्रिंट लोगों के सामने में दिखाना होगा, तब जाके लोग मानने वाले हैं, नहीं तो लोग ऐसे नहीं मानने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ जनशक्ति जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जय सिंह राठौर जुड़े थे। जीतन राम मांझी को लेकर चल रहे विवादों पे हमने चर्चा की। इनके पूरे बयान को लेकर आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मगही न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।